कि हनुमानगढ़ जिले की अगर बात करें तो हनुमानगढ़ जिला मुख्य तौर पर किसानी पर डिपेंडेंट जो जिला है, इसके अंदर किसान एक बड़ी रोल निभाता है हनुमानगढ़ के आसपास की अर्थव्यवस्था के अंदर। मेरे साथ मैं कृषि से जुड़े हुए कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। इस बार का जो केंद्रीय बजट आने वाला है उसमें किसान क्या सोचता है, उनको क्या राहत मिलनी चाहिए, किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। आप बताएं, आप किसानी करते हैं, किस तरह की आपको क्या सोचते हैं केंद्रीय बजट के अंदर किस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या कुछ परेशानियां किसानों को सामने आती है? किसानों के सामने परेशानियां मूलतः तो यही है सर, जैसे पानी की पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, जो बीज है पूरे सही मिले, डुप्लीकेसी बंद हो इनकी, खाद है पर्याप्त मात्रा में गवर्नमेंट मुहैया कराए किसानों को। ठीक है, जैसे कोई बिजली है किसानों के लिए ट्यूबवेल संबंधित पर्याप्त मात्रा में दी जाए, कटौतियां कम हो। बस यही मूलभूत सुविधाएं हैं जो किसानों को मिलनी चाहिए। पूरा फसल का मुआवजा मिले, पूरा फसल का रेट मिले। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो किसानों के लिए जो रे स्प्रे है, बीज है, उनकी पर्याप्त मात्रा जो किसानों को उपलब्ध हो सके और इसके साथ साथ डुप्लीकेसी बंद हो। उसके अलावा जो एमएसपी के जो रेट्स हैं वो भी किसानों तक पहुंचे। कुछ और भी किसान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, जो केंद्र सरकार इस अगले महीने के 1 तारीख को बजट पेश करने जा रही है, उसमें किसानों के लिए क्या उम्मीद करते हैं आप? देखो जी, हमारे किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, अब घगर एरिया के किसान है, यहाँ क्या है कि जो पानी खेतों में तो लगता नहीं है, घगर का पानी खेतों में लगता नहीं है, और जोरदार बारिश पीछे हिमाचल पंजाब में जो बारिश होती है वहां से अत्यंत पानी छोड़ दिया जाता है। अब की बार भी हमारी फसलें जो है बड़ी मुश्किल से, प्रशासन का सहयोग समझो, हमारे भद्रकाली माता का मंदिर का सहयोग समझो, माता जी का, किसानों ने खुद ने कोशिश की, पानी के अंदर से, फसलों के अंदर से जैसी भी से मिट्टी चढ़ाई। तो जो पानी का जो सिस्टम है, इसका कोई सिस्टम होना चाहिए। अगर हमारे इतना पानी आता है तो उसका कोई इसकी सिस्टम होना चाहिए। जैसे इसकी नाली का बेड जो है वो 6 बीघा का बोलते हैं, तो 6 बीघा या 3 बीघा कुछ भी इसमें करना चाहिए किसानों के बचाव के लिए। किसान की अगर दोनों फसलें सही होती है तो भी उसकी कमर टूटी हुई है, और एक बार अगर फ्लड से ये पानी हमारी किसानों की जो फसल डूब जाएगी तो किसान तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो बीटी का जो नरमे का बीज है, ये इससे अब की बारी नरमे के किसान तो बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। इसमें सरकार को कुछ ना कुछ सहयोग करके, बीज की कोई मेन चीज तो बीज का ही है। इसमें पाकिस्तान में सुन रहे हैं कि बीज BT2 तो अपने हैं, वहाँ BT4 आ गया, तो अपने यहाँ क्यों नहीं आ रहा? अब किसानों की बातें अब माने तो अब लोग तो ये कहते हैं भी ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है दवाइयों की, वो जो है वो प्रशासन के जो बड़े अधिकारियों को, मंत्रियों को वो बीज निकाल नहीं देती। अब की बारी किसानों के, नरमे के जो किसान है उनकी कमर पूरी तरह टूट चुकी है, और हमारा जो इलाका है वो सारे किसानों के ऊपर है। किसानों के अलावा हनुमानगढ़ में हमारे ना कोई इंडस्ट्रीज है ना फैक्ट्री है। अगर किसान की अगर फसल होगी तो बाजार में रौनक होगी, शादियों में कोई 2 रुपए फालतू लगाएगा। अब लोगों के ये हाल है कि लोग फांसी लेने के लिए तैयार हो रहे हैं। बाकी सरकार को हमारे किसानों के बारे में सोचना चाहिए हर तरफ से। ठीक है, थैंक यू। निश्चित तौर पर जिस तरह से इन्होंने एक घग्गर बहाव क्षेत्र का जो बड़ा मुद्दा उठाया है, घग्गर बहाव क्षेत्र इस बार जो बाढ़ के हालात जिले के अंदर उत्पन्न हुए थे उसके अंदर भाव क्षेत्र एक बड़ा मुद्दा था, क्योंकि भाव क्षेत्र लगातार संकरा होता जा रहा है। कहीं कहीं तो 1 बीघा से भी कम भाव क्षेत्र बचा है। इन्होंने कहा है कि निश्चित तौर पर जिस तरह से घग्गर भाव क्षेत्र जो कागजों के अंदर 6 बीघा है उसको वापस से मूलभूत उसकी अवस्था में लाना चाहिए, ताकि किसानों के खेतों तक घग्गर का पानी पहुंच सके। उसके साथ साथ जो बीटी कॉटन के नकली बीज का जो इस बार मामला था उसने किसानों को एक बड़ा नुकसान पहुंचाया था, उसको लेकर भी इन्होंने राहत की मांग की है। कुछ और भी किसान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, भगवान जी, आप क्या सोचते हैं इस बार के केंद्रीय बजट के अंदर किसानों को किस तरह की सुविधा मिलना चाहिए, क्या कुछ योजनाएं किसानों के लिए और लाई जा सकती है? मूलतः उत्तरी पश्चिमी राजस्थान का ये हनुमानगढ़ जिला जो है वो पूरे राजस्थान का पेट भरता है, और धान का कटोरा इसको बोला जाता है। लेकिन हमेशा ही प्रशासन की तरफ से, सरकारों की तरफ से इसको कोई भी संभाल नहीं हुई। कभी यहाँ धान उच्च क्वालिटी का जबरदस्त पैदा होता है, लेकिन इसको हमारे राइस बेल्ट की हमारी बहुत पुरानी मांग है, वो पूरी हो। और एक शुगर मिल अगर यहाँ पे लगे तो पानी का बचाव भी होगा। शुगर मिल की हम लोगों के काफी समय से जो कर रहे हैं वो मांग पूरी हो। इस बार प्रशासन से, सरकार से ये चाहते हैं कि इस बार अगर होती है तो इस क्षेत्र को और बढ़िया फायदा मिलेगा। इस बार जैसे नरमा खराब हुआ तो इस क्षेत्र के अंदर पूरा का पूरा एरिया किसान साफ हो गए। तो अगर शुगर मिल बनती है तो यहाँ का किसान बहुत ही उन्नत और खुशहाल होगा।
और किस तरह की आप जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले इनफॉर्मल जो बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग किस तरह के उद्योग लगने चाहिए किसानों की आगे समृद्धि के लिए ताकि कच्चा माल भी यहीं उनका डेवलप हो सके किसानों के साथ साथ हनुमानगढ़ की इकोनॉमी को भी उसके अंदर संबल मिल सके उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? अगर सबसे बड़ी बात ये है कि भी किसान, ये जो जिला है ये धान का कटोरा है, लेकिन इसके ऊपर जो चीजें चाहिए वो इसकी कोई भी चीज नहीं है। शुगर मिल नहीं है, चावलों की जो फैक्ट्रियां हैं वो भी उच्च क्वालिटी की नहीं है। तो ये अगर यहाँ पे उद्योग लगते हैं तो ये बहुत बड़ा इस क्षेत्र को और रोजगार भी मिलेगा और किसानों का भी फायदा होगा। और एक सबसे बड़ी समस्या हमारे ऊपर ये है एनजीटी का नियम, जो ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व को जिस चीज का खतरा मंडरा रहा है जिस चीज के लिए, उसके लिए राजस्थान के किसानों को, हमारे क्षेत्र के किसानों को दंडित तो किया जाता है, लेकिन जो केंद्र सरकार की योजना है कृषि यंत्रों के ऊपर, वो राजस्थान में हमारे जिले में लागू नहीं है। तो वो इस बार ये चाहते हैं कि एनजीटी के जो नियम हमारे ऊपर दंडित तो होते हैं, लेकिन उसकी जो सुविधाएं जो दी है वो हमारे पास नहीं है, तो वो हमें मिलनी चाहिए। तो इसके लिए धान को और कणक के जो अवशेष जो बचते हैं उनको जलाने की आवश्यकता नहीं होती, वो जमीन में मिला दिया जाएगा। उससे धरती माता का स्वास्थ्य में सुधार होगा और प्रदूषण में भी राहत मिलेगी और किसानों का भी फायदा होगा। आप जिस एनजीटी के रूल की बात कर रहे हैं, पराली जो अवशेष जलाने से लगभग 4 महीने के बीतने के बाद भी हनुमानगढ़ और गंगानगर जिला पोल्यूशन से बुरी तरह से प्रभावित है। आप जिस विषय पर बात कर रहे हैं, क्या मैं सही हूँ? और पराली के मैनेजमेंट को लेकर आप और क्या कुछ सोचते हैं, किस तरह से इस मुद्दे को और बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है? क्योंकि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के लगभग इस पूरी बेल्ट के अंदर पोल्यूशन के बहुत बुरे हाल है, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कभी अगर सरकार चाहे तो इस पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। एनजीटी के जो नियम है उनके अनुसार जो सुविधाएं सेंट्रल गवर्नमेंट जो देती है, अगर वो सारी की सारी यहाँ पे मुहैया कराई जाए तो उससे दो फायदे होंगे, किसान भी बचेगा, किसान का खर्चा भी घटेगा और उत्पादन बढ़ेगा। और धरती माता का जो स्वास्थ्य हमारे जिले को कर रखा है कि जहर मुक्त युक्त बता रहे हैं, तो ये उससे भी छुटकारा अपने लोगों को मिलेगा। जहर, जब जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ेगी तो उसका खर्चा अपने आप ही घट जाएगा, स्वतः ही घट जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से एनजीटी के जो नियम है उसके अंदर ये लोग भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने की बात कर रहे हैं, उसको राजस्थान के अंदर भी उसी तरीके से लागू होना चाहिए जिस तरह से पड़ोसी राज्यों के अंदर लागू है। मेरे साथ कुछ और भी किसान मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं प्रधान जी, क्या आप सोचते हैं कि किसानों के लिए केंद्र सरकार को इस बजट के अंदर क्या कुछ प्रावधान लाने चाहिए ताकि किसानों को राहत मिल सके? सबसे पहले तो एमएसपी कानून जो बना था उसका पूरा मूल्य देना चाहिए। जो भी अपने कॉटन मान लो बनता है, जो मेडिकल स्टोर पे जाता है उसका 4 गुना रेट हो जाता है। ऐसी क्या चीज है कि किसान के पास तो वो 2 रुपए की चीज है, मार्केट में 10 रुपए की क्यों चीज हो जाती है? इस पे कोई गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे ही है जैसे अपने मेडिकल स्टोरों पे जांच होती है, अभी दवाइयाँ नकली है कि असली है, उसी तरह पेस्टिसाइड पर भी जांच होनी चाहिए बार बार, भी कहाँ से दवाई आई है, किन को बेची गई है, कौन से बैच की बेची गई है। ये जब तक ध्यान नहीं रख पाएंगे तो नकली माल आएगा, नकली माल बेचेगा, पिसेगा किसान। ये बहुत बड़ी समस्या है, इस पे कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। तो किस बैच की दवाई आई है और किस बैच में दी जाती है, ये बहुत ही एक विकट परिस्थिति है। इसमें अधिकारी आए, चेक करें वो दवाई सही है कि गलत है, तो उस दुकानदार पे जोर रहेगा अभी मैं सही दवाई बेचूं। जब उसका कोई मालिक ही नहीं होगा तो उसको कोई डर नहीं होगा। ये सबसे बड़ी समस्या है मेन। किसान बहुत सुधर सकता है इस चीजों पे ध्यान दिया जाए तो। निश्चित तौर पर किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जो जिस तरह से सरकारें अक्सर किसानों की आय दुगना करने की और किसानों को लगभग कई योजनाओं के तहत फायदा देने की लंबी लंबी बातें तो करती है, लेकिन जब धरातल पर उनकी बात की जाए तो उनके अंदर योजनाओं को लागू करने में राज्य वाइज भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया जाता है, जिसके चलते किसानों को जो अंतिम छोर पर लाभ पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में जो सरकारें हैं उनको केंद्र सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने के लिए उसी तर्ज पर किसानों को लाभ देना चाहिए जैसे कि दूसरे राज्यों में दिया जा रहा है। वहीं एक जो बड़ा मुद्दा हनुमानगढ़ क्षेत्र के अंदर सामने आया है, वो जो कपास की फसल इस बार पूरी तरह से जो टिंडे थे उसके अंदर ही खत्म होगी, इसको लेकर जो नकली बीज की बात सामने आई थी उसको लेकर भी किसानों ने अपना रोष जाहिर किया है। जिस तरह से मेडिकल स्टोर्स के ऊपर दवाइयों को एक्सपायरी और पूरी जांच और गुणवत्ता के बाद में मरीजों को दिया जाता है, उसी तरह से
किसानों को भी मिलने वाले बीज और जो पेस्टिसाइड्स है उनकी भी प्रॉपर जांच होने के बाद में किसानों को मुहैया होनी चाहिए, ताकि उनकी जो मेहनत है वो जाया नहीं जाए और इसके साथ साथ जो खेती है वो नुकसान का सौदा किसानों के लिए साबित ना हो।